आज आउटसोर्स और संविदा के लिए तीन बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं और तीनों बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, आउटसोर्स कर्मचारियों को अब मिलेगा पूरा न्यूनतम वेतन, साथ में डीए भी मिलेगा और एरियर की भी मंजूरी मिल चुकी है। और ये एरियर अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो आपका वेतन आएगा उसमें हर माह जो है जुड़कर आएगा। जी हाँ, आपको बता दें 1 जनवरी से जुलाई 2026 तक का एरियर की मंजूरी मिल गई है। एरियर मंजूर कर लिया गया है, आउटसोर्स कर्मचारियों को एरियर मिलने वाला है। दूसरी खबर बात करेंगे संविदा अस्थायी कर्मचारियों की, जिनके नियमितीकरण को लेकर एक और नया आदेश जारी हो गया है। जी हां, इन संविदा कर्मचारियों का अब नियमितीकरण होगा। एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें जो भी संविदा कर्मचारी इस परीक्षा को पास करेगा उसको सरकारी कर्मचारी परमानेंट बना दिया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर है साथियों, अब जो है यहाँ पर अस्थायी संविदा कर्मचारी 62 वर्ष की आयु तक काम कर सकेंगे। जी हाँ, ये तीनों बड़ी खबरें आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से आ रही ये बड़ी खबरें कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं संजीवनी का काम करेंगी। तो आउटसोर्स हो चाहे संविदा कर्मचारी हो, आज तीन बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ, दिखाते हैं सीधे आपको आदेश। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो सभी कर्मचारियों तक पहुंच सके। तो साथियों, आज आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए तीन बहुत बड़ी खबरें उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से आई हुई हैं। सबसे पहली शुरुआत हम करेंगे आउटसोर्स कर्मचारियों की, जो उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूपीसीएल कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। मिलेगा न्यूनतम वेतन, डीए और बकाया एरियर। आपको बता दें यूपीसीएल आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, जहां पर इनको न्यूनतम वेतन, डीए और बकाया एरियर का भी फायदा जो है मिलने जा रहा है। इसको मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल ने आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से न्यूनतम वेतन और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता यानी डीए देने का निर्णय लिया है। साथ ही मार्च से जुलाई 2026 तक के बकाया एरियर के भुगतान को भी मंजूरी दे दी गई है। यहाँ देख लीजिए, मार्च से जुलाई तक का एरियर भी बकाया मिलने जा रहा है, जो 5 समान किस्तों में दिया जाएगा। किस प्रकार की किस्तों में दिया जाएगा, यहाँ देख लीजिए मुख्य विवरण। न्यूनतम वेतन और डीए 1 जनवरी 2026 से शासन के प्रावधानों के अनुरूप लागू हो गया। एरियर भुगतान मार्च 2026 से जुलाई 2026 तक के बकाया एरियर की स्वीकृति। भुगतान का तरीका, एरियर की यह राशि अगस्त से दिसंबर 2026 तक मासिक मानदेय के साथ 5 बराबर किस्तों में खातों में भेजी जाएगी। यानी 5 किस्तों में आपको ये एरियर की राशि मिलना है। आपका जो वेतन आएगा उसी में एरियर की राशि आपको जुड़कर आपके वेतन के साथ आ जाएगी। ईपीएफ, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अंशदान का भुगतान किया जाएगा। नियम और शर्तें यहाँ देख लीजिए, बायोमेट्रिक हाजिरी, सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। सत्यापन, कर्मचारियों के शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जाति और निवास पर प्रमाण पत्र के अभिलेखों की जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सॉफ्टवेयर प्रणाली, वेतन और अन्य सभी भुगतान की प्रक्रिया SAP यानी प्रणाली के माध्यम से पूरी की जाएगी। यहाँ पर इस बड़े अखबार ने इस खबर को अच्छे से कवर किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यूपीसीएल में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, मिलेगा न्यूनतम वेतन, डीए और बकाया एरियर का फायदा। यहाँ पर अखबार का नाम देख लीजिए, बड़ा अखबार है, लोकप्रिय अखबार है, विश्वसनीय अखबार है। इस बड़े अखबार ने भी ये खबर को कवर किया है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनका जो 1 जनवरी 2026 से शासन के प्रावधानों के अनुरूप न्यूनतम वेतन और परिवर्तन महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कहीं से भी कोई खबर आए साथियों, वो निश्चित तौर पर अच्छी खबर होती है, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों को ही सबसे ज़्यादा मेहनत ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इनको जो है न्यूनतम वेतन पूरा मिलेगा और साथ में महंगाई भत्ता यानी डीए इनका मिलेगा, और इनको एरियर का भुगतान भी होगा, जो कि मार्च से जुलाई 2026 तक का जो है इनको एरियर मिलना है। यहाँ पर देख लीजिए, यूपीसीएल ने मार्च से जुलाई 2026 तक के बकाया एरियर का भुगतान भी मंजूर कर दिया है। यह राशि अगस्त से दिसंबर 2026 तक के मानदेय के साथ 5 समान किस्तों में कर्मचारियों के खातों में दी जाएगी। निगम का मानना है कि इससे लंबे समय से लंबित भुगतान का लाभ, जो इससे लंबे समय से लंबित भुगतान का लाभ कर्मचारियों को मिल सकेगा। यहाँ देखिए, आगे अखबार क्या लिखता है, सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।
वेतन, ईपीएफ और अन्य भुगतान की पूरी प्रक्रिया एसएपी प्रणाली के माध्यम से संचालित होगी। यूपीसीएल ने कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जाति और निवास सहित सभी अभिलेखों के सत्यापन के भी निर्देश यहाँ दे दिए हैं। फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी मिलने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिन कर्मचारियों को विभागीय आवास आवंटित हैं उनसे न्यूनतम वेतन के आधार पर नियमानुसार आवास किराया भी वसूला जाएगा। इससे आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है बड़ी राहत मिलने जा रही है। यहाँ देखिए साथियों, एक और मैं आपको चीज़ दिखा दूँ तो यहाँ पर एक बड़ा आदेश, दूसरी खबर की ओर चलते हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश से आ रही है संविदा कर्मचारियों को लेकर, और ये आदेश अभी जारी हुआ है 5 अगस्त को। यहाँ पर देख लीजिए 5 अगस्त 2026 को अभी ये जारी हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ 5 अगस्त को ये बड़ा आदेश जो है जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ लिखा है। तो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का ये आदेश है, यहाँ पर देख लीजिए। और मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग भोपाल द्वारा परिपत्र क्रमांक दिनांक 24/7/2026 के माध्यम से संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की समकक्ष नियमित पदों पर नवीन नियुक्ति योजना को अनुमोदित कर तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन हेतु जारी किया गया है। तो साथियों, ये संविदा स्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश है। सीधी सी बात है, इस समय आपने कई अखबारों में भी देखा होगा, कई चैनलों में देखा है, यूट्यूब चैनलों में भी देखा है और बाकी सोशल मीडिया के चैनलों में आपने देखा ही है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में करीब 6000 से ज़्यादा संविदा स्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण आदेश जारी हो चुके हैं। उसी क्रम में ये एक और नया आदेश अभी 5 अगस्त 2026 को जारी हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, अतः मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर अंतर्गत संविदा आधार पर कार्यरत कार्मिकों हेतु मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग भोपाल द्वारा अनुमोदित संविदा आधार पर नियुक्त कार्मिकों की समकक्ष नियमित पदों पर नवीन नियुक्ति योजना संलग्न परिशिष्ट अनुसार लागू की जाती है। संलग्न परिशिष्ट संविदा आधार पर नियुक्ति कार्मिकों की समकक्ष नियमित पदों पर नवीन नियुक्ति योजना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे नियम कानून इसके संलग्न कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए कौन लोग पात्र होंगे, कौन कौन सी कंपनी, इस कंपनी के जो संविदा स्थायी कर्मचारी हैं उनको लाभ मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए पूरा ये आदेश जारी है। यहाँ पर शपथ पत्र भी एक जो है यहाँ संविदा कर्मचारियों को भरकर अपने कार्यालय में जमा करना होगा। ये शपथ पत्र आप देख सकते हैं। ये शपथ पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए और जाकर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये मोनो अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको जो है जमा करना होगा, क्योंकि 2 साल का अनुभव इसमें मांगा गया है। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, ये पूरा नियम जो है यहाँ पर जारी कर दिया गया। आपको सरल भाषा में अगर बता दें तो मध्य प्रदेश के संविदा अस्थायी कर्मियों का जो नियमितीकरण है वो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ देख लीजिए क्या है पूरा मामला। तो ऊर्जा विभाग ने एक विशेष योजना लागू की है जिसके तहत लंबे समय से काम कर रहे संविदा कर्मचारी नियमित पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। कौन पात्र होगा, तो इसके लिए संबंधित कंपनियों में कम से कम 2 वर्ष की संविदा पूरी होनी चाहिए। यह योजना इन कंपनियों के कर्मचारियों के लिए है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी। 2 वर्ष की सेवा कैसे गिनी जाएगी, तो यदि संविदा अवधि के बीच कुछ अंतराल रहा है तो उसे सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा, लेकिन उस अंतराल की अवधि अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी। मान लो आप 5 साल से या 2 साल से मान लो आप काम कर रहे हैं और कभी 1 महीने के लिए आपका काम छूट गया तो वो अवधि नहीं गिनी जाएगी, लेकिन बाकी के जो महीने हैं वो गिने जाएंगे और आपको फ़ायदा मिल सकेगा। चयन कैसे होगा, एक ऑनलाइन परीक्षा होगी। नियमित पदों पर भर्ती के लिए संविदा कर्मचारियों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। बोनस अंक भी यहाँ पर संविदा कर्मियों को मिलेंगे। अनुभव के आधार पर पहले 2 वर्ष के अनुभव पर 10 अंक मिलेंगे, फिर 2 वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर 2 अंक मिलेंगे। अधिकतम 30 अंक आपको बोनस के मिलेंगे। मेरिट सूची बनेगी, परीक्षा अंक प्लस बिना बोनस अंक जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि लिखित परीक्षा में आपका 50% अंक भी आपको लाना है। यहाँ देख लीजिए कट ऑफ कितनी होगी, तो अनारक्षित वर्ग 50 अंक, आरक्षित वर्ग 40 अंक। आयु सीमा में छूट, संविदा कर्मचारियों को आवेदन के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी।
चयन होने पर क्या होगा, यदि कर्मचारी नियमित पद पर चयन हो जाता है तो वर्तमान संविदा पद से इस्तीफा देना होगा। संविदा सेवा समाप्त मानी जाएगी। भविष्य में संविदा सेवा के आधार पर वरिष्ठता या अन्य लाभ का दावा आप नहीं कर सकेंगे। वेतन क्या होगा, तो महत्वपूर्ण बिंदु, वर्तमान संविदा वेतन को सुरक्षित नहीं किया जाएगा, अर्थात नियमित पद मिलने पर वेतन उस नियमित पद के नियमों के अनुसार मिलेगा। मतलब ज़बरदस्त आपका वेतन बढ़ जाएगा, सीधे सरकारी कर्मचारी के बराबर आपको वेतन मिलने लगेगा। लेकिन नियमित कर्मचारियों की तरह उच्च वेतनमान, पदोन्नति, कैरियर उन्नयन, अन्य सेवा लाभ ये सभी आपको मिलेंगे। यदि किसी कर्मचारी पर जांच चल रही हो, यदि किसी कर्मचारी पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है तो उसका मामला पहले निपटाया जाएगा। यदि पद उपलब्ध नहीं हो, अगर संबंधित नियमित पद खाली नहीं है या कर्मचारी चयनित नहीं होता है तो वह पहले की तरह संविदा पर काम करता रहेगा। यह योजना कितनी बार लागू होगी, तो यह एक विशेष एकमुश्त वन टाइम योजना है। भविष्य में इसे अधिकारी या स्थायी व्यवस्था नहीं माना जाएगा। यह सबसे बड़ी बात है। 2 वर्ष पुराने संविदा कर्मचारी पात्र होंगे। नियमित पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगी। अनुभव के बोनस अंक मिलेंगे। आयु सीमा में छूट मिलेगी। चयन होने पर संविदा नौकरी छोड़नी होगी। नियमित कर्मचारी के सभी लाभ मिलेंगे। यह केवल एक बार की विशेष योजना होगी। अब साथियों, तीसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश से ही आ रही है। तीसरा बड़ा आदेश आया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आदेश भी जो है 5/8/2026 को आया है। यहाँ पर देख सकते हैं 5/8/2026 को ये आदेश भी आया है, यानी 5 अगस्त को ये आदेश भी आया है। इस आदेश में क्या कुछ लिखा है वो देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम, यानी मध्य प्रदेश से ही ये बड़ा आदेश है। और इस आदेश में देख लीजिए, कुल मिलाकर ये आदेश इसके लिए है साथियों कि मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा नियुक्त कंपनी कैडर के लाइन परिचारकों की अर्धवर्ष की अधिवर्ष की आयु, जो वर्तमान में 55 वर्ष है, उसे अन्य नियमित कर्मचारियों की तरह मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के कार्मिकों के समान 62 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। यानी मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जो कर्मचारी हैं, लाइन परिचारक हैं, जो वो अब 62 वर्ष की आयु तक काम कर सकेंगे। यह आदेश जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभावशील हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए, इस आदेश कंपनी द्वारा आवश्यकता अनुसार समय समय पर अथवा प्रकरणवार संबंधित लाइन परिचारकों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल चिकित्सीय रूप से कार्य के लिए उपयुक्त कार्मिक ही लाइन परिचारक का कार्य संपादित करें। इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक समस्त कार्रवाई संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार सुनिश्चित की जाएगी। यह आदेश मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के उपयुक्त आदेश तथा संचालक मंडल द्वारा पारित संकल्प के अनुरूप जारी किया जाता है। यानी 62 वर्ष तक की आयु तक अब जो है यहाँ पर लाइन परिचारक हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 62 वर्ष की आयु तक काम कर सकेंगे। साथियों, ये सभी आदेश आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।